क्या तुमने कभी भूतों की बारात के बारे में सुना है? नहीं ना, मैं भी नहीं मानता था जब तक मेरे दादाजी ने वो रात अपनी आंखों से दिखाई नहीं की। मैं तब 8-9 साल का था। सर्दियों का मौसम था। हवा में वो मिट्टी की खुशबू, पूरा गांव शांत, बस हम बच्चों की हंसी की आवाज़। उस रात दादाजी ने आंगन में बोनफायर जलाया था। मैं, मेरे कज़न्स सब उनके पास बैठे थे, हाथ सेकते हुए बेकार की बातें कर रहे थे। तभी दादाजी ने धीरे से पूछा, क्या तुम सब ने भूतों की बारात के बारे में सुना है? हम सब एक साथ, नहीं दादाजी, बताइए ना। दादाजी मुस्कुरा दिए, पर उनकी आंखों में कुछ और था, जैसे कोई राज बहुत पुराना। दादाजी ने बोनफायर की आग को देखते हुए कहना शुरू किया, हमारे ज़माने में कहा जाता था सबसे बड़ी अमावस्या की रात के 1 बजे से लेकर सूरज उगने तक भूतों की बारात निकलती है और वहाँ जितना चाहो उतना खाना मिलता है। हम सब हंस पड़े और दादाजी बिल्कुल हंसे नहीं। मैं क्यूरियस हो गया। मैंने पूछा, दादाजी फिर? दादाजी ने सांस ली। अमावस्या सिर्फ 10 दिन दूर थी। मैंने सोचा मैं भी देखूंगा वो बारात जो किसी इंसान को नहीं दिखनी चाहिए। और फिर दादाजी ने गांव के बुजुर्गों से, पुरानी कहानियों से उस बारात के बारे में सब कुछ जानना शुरू कर दिया। उनका कहना था, अगर बारात में गलती से भी चले जाए, बस एक रूल याद रखना, जब तक वो तुम्हें खाना दे तुम बस नहीं बोल सकते। पेट भर गया नहीं बोल सकते, नहीं तो दादाजी ने हमें देखा, नहीं तो वो तुम्हें वही खा जाएंगे। हम सब चुप हो गए। रात और ठंडी हो गई। फिर आई वो रात, सबसे बड़ी अमावस्या। मैं चुपके से घर से निकला, गांव के बाहर खेतों के बांध के पीछे छुप गया। रात का 1 बजने का टाइम हुआ। हवा बिल्कुल बंद, कुत्तों की आवाज़ दूर दूर तक नहीं थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा। तभी मैंने देखा दूर से एक सफ़ेद रोशनी आ रही थी। पहले तो लगा कोई मशाल होगी, पर जैसे जैसे वो नज़दीक आई मुझे समझ आया वो रोशनी नहीं थी। वो सफ़ेद लोग थे, जैसे सफ़ेद कपड़े पहने, लंबी लंबी परछाइयाँ जो रात में चमक रही थी। दादाजी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो सब बिल्कुल शादी की बारात की तरह चल रहे थे। हल्की ढोल की आवाज़, पर इंसानों वाली नहीं, ऐसे जैसे धरती के अंदर से आ रही हो। जब बारात पास से गुजरी, दादाजी चुपके से उसके बीच चलने लगे। पता नहीं कैसे, पर किसी भूत को पता भी नहीं चला। बारात गांव से दूर, बहुत दूर जंगल की तरफ बढ़ने लगी और दादाजी का हर कदम उन्हें दूर और गहरे ले जा रहा था। लास्ट स्टॉप एक बड़ा सा खाली मैदान था। वहाँ सब भूत खाना खा रहे थे। मैं भी उनके बीच खड़ा हो गया। एक भूत ने उन्हें एक थाली दी। उसमें खाना था, पर किस तरह का दादाजी ने कभी बताया नहीं, लेकिन उन्हें रूल याद था, बस नहीं बोलना, पेट भर गया नहीं बोलना। तो दादाजी ने एक होल थाली के नीचे बनाया और जब भी भूत उनको खाना दे वो चुपके से नीचे गिरा देते। रात भर भूत उन्हें खिलाते रहे और दादाजी बस डर के मारे खाते रहे या गिराते रहे। जब सूरज उगने वाला था तभी एकदम से वो पूरी बारात गायब। ना आवाज़, ना रोशनी, ना कोई साया, सिर्फ एक तीखी ठंड और एक लंबा सन्नाटा। जैसे ही सब गायब हुआ, मेरी तबीयत घबरा गई और मैं वही बेहोश हो गया। दादाजी ने हमें देखा। आँख की लाल रोशनी में उनका चेहरा बिल्कुल अलग ही लग रहा था। मैं होश में आया अपने घर में। मेरी दादी जी ने बताया, गांव वाले मुझे शमशान के पास से उठा कर लाए। मैं वहीं पड़ा था, बेहोश। हम सबके सामने बोनफायर की आग तेज हो गई। हवा एकदम ठंडी। मैंने पूछा, दादाजी फिर आप वापस गए कभी? दादाजी की आवाज़ पतली हो गई। बेटा,
जब तुम इतने छोटे थे मैं एक बार फिर गया था। मैं डर गया। क्या फिर देखी भूतों की बारात? दादाजी ने धीरे से स्माइल की। नहीं बेटा, इस बार उन्होंने मुझे देखा। बॉनफायर की आग एक सेकंड में हिली, हवा तेज हो गई और दादाजी का चेहरा आग की रोशनी में एकदम से सफेद दिखने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा दादाजी उस रात वापस आए ही नहीं थे।